जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, अभी होली बीता नहीं, उससे पहले हम लोगों के लिए एक गिफ्ट आ चुका है। और जो प्रीवियस सिपाही भर्ती का जो प्रक्रिया था उसका फाइनल अभी कट ऑफ वो फाइनल अभी हुआ ही नहीं, तब तक फिर ये दूसरा बिहार पुलिस के लिए फॉर्म आ चुका है। तो जितने भी भाई हैं जो पिछले बार नहीं भर पाए थे, उनको इसमें मौका मिलेगा, या जिनको एज अभी पूरा नहीं हुआ था, उम्र पूरा नहीं हुआ था और वो भर नहीं पाए थे, शायद उनका उम्र पूरा हो जाए इसमें और वो भर पाएंगे अब की बार। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है, ये नया विज्ञापन संख्या है, अलग उसका अलग था, ये अलग है 01/2025। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमारा ऑनलाइन कब से होगा, क्या होगा, कितनी योग्यता चाहिए, क्या चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कि इनको कितना फ़ी लग रहा है, आवेदन फ़ी लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है शुरू होगी हमारा 1 तारीख, वो 18 तारीख से, 18/3/2025 से शुरू होगा। और इसका लास्ट डेट है 18/4 को। 18/4 को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 18/3/2025 से शुरू हो रही है और 18/4 को ये ख़त्म होगी। आगे देखते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट आई हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यूआर के लिए 7935 सीट है, यानी 7935 सीट है। वहीं महिलाओं के लिए देखा जाए तो उनके लिए 2777 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा है 1983 सीट है पुरुषों में, और महिलाओं में 694 सीट है। वहीं SC ST की बात करें तो SC के लिए हमारा है 3174 पुरुषों के लिए और 1111 स्त्रियों के लिए। अनुसूचित जाति यानी ST के लिए 199 है पुरुषों के लिए और 70 जो है स्त्रियों के लिए है। वहीं EBC के लिए देखा जाए तो 3571 सीट है पुरुषों के लिए और 1250 सीट है स्त्रियों के लिए। ठीक है, और जो BC है, ट्रांसजेंडर वगैरह ये सबको, इनका है 2381 सीट और 815। जो BC वाले हैं, पिछड़ा वर्ग वाले, OBC वाले। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो है वो अलग सीट है, ये 595। ठीक है, आगे चल के बताते हैं आपको। हाँ, साथ ही साथ ये भी है कि जो पिछला जिनका पूरा अगर नहीं हुआ है, जैसे उसमें अगर कोई सीट बाकी रह जाता है तो इसमें भी वो सीट बढ़ जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है नोट में कि लिखित परीक्षा के पूर्व अभियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अभियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाइट कितना चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए क्या है, ये सब देखते हैं। तो यहाँ यूआर कैटेगरी जो और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए है 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और वही सीना की बात करें तो 81 से 86 तक होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर हमारा फुलाने के बाद होना चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 चाहिए और न्यूनतम सीना वही सेम जो उनका होगा इनका भी है। अनुसूचित जाति के लिए जो SC ST है उनका भी 160 सेंटीमीटर चाहिए और इनको 79 से 84 तक मतलब फुलाने के बाद होना चाहिए। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं, एक और बात है कि जितने भी सभी वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। कितना किलोग्राम? 48 किलोग्राम। ठीक है, अब वहीं शैक्षणिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिपाही पद के लिए शैक्षणिक एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण यानी 10+2 इंटर पास होने चाहिए अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री या अंग्रेजी सहित अन्य आचार्य अंग्रेजी प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। अब उम्र की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक व समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो यूआर है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, उनकी 18 से लेकर 25 साल तक रहेगी। न्यूनतम 18
न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं ईबीसी की बात करें, ईबीसी तो उनकी रहेगी 18 से, उनको 2 वर्षों की छूट दी जाएगी, उनका 18 से 27 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा के लिए 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा, यानी 18 से 28 वर्ष। इसी तरह SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, उनको 18 से 30 वर्ष तक का रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं क्या। अब चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या होगी, इनको और कौन कौन से माने वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये देखते हैं। लिखा है कि जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने वाले मेगा अनुसार यानी मेरिट लिस्ट के द्वारा दी गई प्राथमिकता पर संसद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। प्रथम चरण है हमारा लिखित परीक्षा, इसमें इसके साथ लिखित परीक्षा है, और साथ साथ लिखित परीक्षा बता दूं आपको 100 मार्क्स का होने वाला है। 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक जो होगा, एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रतीक के रूप में संसद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। परीक्षा लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक वाले अभ्यर्थी को PET में यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी 30% से भी अगर कम जिनका है वो PET के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अब द्वितीय चरण ये है हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET, ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है थोड़ा आप देखते हैं इनका। इसमें PET में क्या होगा देखो जी। सबसे पहले पुरुषों के लिए देखते हैं, तो पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दूरी होगी, जो कि हमें 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और ये दौड़ जो है ये 50 मार्क्स का होगा। दौड़ है हमारा ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें 5 मिनट से कम दौड़ने वालों को 50 अंक दिए जाएंगे। अगर जो अभ्यर्थी 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं उनको 40 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं उनको 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक जो लगाते हैं उनको 20 अंक दिया जाएगा। और जो 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। वहीं अगर सभी कोटि के महिलाओं के लिए कहा जाए तो उनको मात्र 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ है, कितने 5 मिनट में 5 मिनट में उनको 5 मिनट दौड़ना है, और ये 5 मिनट में उनको 1000 मीटर दौड़ लगानी है, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। उनके लिए भी वैसे ही हैं। अगर वो 4 मिनट से कम टाइम लेते हैं दौड़ने में तो 50 अंक मिलेगा। वहीं अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक का लगाते हैं तो उनको 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड लगाएंगे तो 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक लगाएंगे तो उनको 20 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं इसके बाद है गोला फेंक, ये 25 अंक का होगा। 25 अंक का होगा ये गोला फेंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करके नंबर है। अगर 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। वहीं 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। और 19 फीट से ज़्यादा यानी 20 फीट अंक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। 16 यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए वैसे ही हैं। 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। ये 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकते हैं तो इनको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो इनको 13 अंक मिला जाएगा। और वहीं 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो इनको 17 अंक मिलेगा। और 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं उनको 25 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ एक और भी बात है कि अगर जो भी महिला अभ्यर्थी 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
अगला है तीसरा नंबर हमारा ऊंची कूद, पुरुषों के लिए है। ये 25 अंक मिलेंगे इसमें। इसमें भी है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। अगर कोई 4 फीट ही फानते हैं तो उनको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो 17 अंक मिलेगा। वहीं बात करें 4 फीट 8 इंच अगर वो कूदते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट फानते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। 4 फीट न कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी 4 फुट से अगर कम वो कूदते हैं तो वो इसमें असफल रह जाएंगे। वहीं बात करें महिला सभी कोटि के महिलाओं के लिए तो उनको मात्र 3 फीट कूदना है। 3 फीट कूदने वालों को 13 अंक मिलेगा। न्यूनतम 3 फुट मतलब जंप हाई जंप लगानी है। अगर 3 फीट 4 इंच मतलब वो कूद जाते हैं तो उनको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। वहीं 4 फीट अगर कूद जाते हैं तो इनको 25 अंक दिया जाएगा। यानी पुरुषों की जो न्यूनतम हाइट है कूदने की, उतना अगर ये कूद जाते हैं तो इनको 25 अंक दिया जाएगा। वही है कि 3 फीट से कम कूदने वाले जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगला चरण है तृतीय चरण। पहला पहला क्या था? लिखित। दूसरा है जो लिखित में क्वालिफाई होंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता के लिए। और तीसरा चरण है हमारा दस्तावेज सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा कि अगर कोई भी दस्तावेज अगर आपका जो आपने दिया था और वो सही पाया गया तो आप उसमें उसमें भी पास हो जाएंगे। और आपको बता दें ये जो लिखित परीक्षा है उस पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगी। ये जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा सिर्फ आपको पीटी के लिए क्वालिफाई करेगी। ठीक है। और ये मेगा सूची यानी जो हमारा मेरिट लिस्ट बनता है ये हमारा पीटी के आधार पे होता है। पीटी में 3 जो होते हैं, तीनों में अगर अलग अलग नंबर दिया जाता है, सब में अगर आप पास कर जाते हैं, जैसे कि दौड़ हो गया, ठीक, उसके बाद है हमारा गोला फेंक, फिर इसके बाद है हाई जंप यानी कूदने की हाई जंप, ये तीनों में अगर आप आपका नंबर जो आता है उसके आधार पे हमारा ये मेगा सूची तैयार होता है, यानी मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है। बस यही था। अब साथ साथ डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सब आपको इसमें क्या क्या लगेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदान पत्र होना चाहिए। ठीक है। फोटो युक्त यानी फ़ोटो पहचान पत्र के साथ। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट, चाहे वो मार्कशीट में जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित होता है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरमीडिएट का समकक्ष वो मार्कशीट होना चाहिए। SC ST के जो भी कैटेगरी हैं उनके आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा EBC के लिए उनको भी जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं हमारा आवेदन शुल्क कितना लगेगा, इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि किनको कितना लगने वाला है। आपको बता दें ST SC और महिलाओं के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है, इनको भाई मात्र 180 रुपया लगेंगे। और जितने भी हमारे शेष बाकी जो UR हैं OBC EBC हैं इनको 675 रुपया लगने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो कट ऑफ तिथियाँ हैं यानी कट ऑफ डेट है, उम्र की सीमा, वो न्यूनतम उम्र 1/8/2025 से गणना की जाएगी। ठीक है। यानी 1 तारीख 8वां महीना 2025 से इसको देखा जाएगा, काउंट किया जाएगा कि किनका उम्र कितना तकले हो रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ मैंने फिर से बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियाँ हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि हमारा 18/13, वो 18/3 से शुरू हो रही है। और ऑनलाइन आवेदन की भरने की अंतिम तिथि हमारा 18/4 तक है, यानी टोटल 1 महीना का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। इसमें जितने भी लोग हैं अपना भरें और इन पर तैयारी में लग जाएं। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही नोटिफिकेशन, जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आती है, कोई फॉर्म आता है तो सबसे पहले मैं
इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करूँगा, बताऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।